लेकिन अब चर्चाएं ये भी बाजार में आ रही हैं, मार्केट में 27 में आप गोवर्धन और छाता कहीं से भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं। नहीं, वो टोटली गलत है भैया। मैं कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ रहा। चर्चा होती है कि साहब किशन गोवर्धन या छाता से इस बार विधायकी के लिए अपनी दावेदारी कर सकते हैं। टोटल गलत है। मेरी कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैंने मुझे किसी ने पूछा, न मैं किसी से कहा, और न कहीं 1% के दिमाग में बात ये मेरे में कि मैं ये चुनाव एमएलए का लड़ूंगा। अभी तक कितने सफल हुए हैं और कितने लोगों को आप संतुष्ट और उनकी भावनाओं पर खरे उतरे? हमारा अलीगढ़ के बॉर्डर से लेकर के सौंख तक आपको चारों कोने पर जिला पंचायत का विकास मिलेगा, और जितना पैसा आता है मैं उसको बराबर बांटता हूँ। पार्शलिटी तो नहीं है जिला पंचायत के चुनाव पैसे में? अब थोड़ी सी बेईमानी मैंने करी है। जिस बार से मैं सदस्य जिला पंचायत बना हूँ, मैंने संतुष्ट करना पड़ेगा ना आपने। थोड़ी सी मैंने बेईमानी करी है जिले के साथ। सो पहली बार, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी करी। और क्या रणनीति है भविष्य की राजनीति की? तो मेरी रणनीति नहीं है, मेरी केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा, एक ही काम, ब्रजवासियों की सेवा। मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने अपने 4 साल के कामों की उपलब्धियां गिनाई हैं। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी 2027 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे? न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनका भविष्य में विधायक चुनाव लड़ना अभी तय नहीं है, ना ही कोई इरादा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी के साथ बातचीत क्या है, उनका 4 साल का रिपोर्ट कार्ड। जिला पंचायत मथुरा का करीब 4 साल का कार्यकाल क्या है, रिपोर्ट कार्ड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मथुरा जिला पंचायत के अध्यक्ष किशन चौधरी साहब, जो केएम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, मालिक भी हैं। 4 साल करीब आपको होने जा रहे हैं जनपद में। शुरुआत में बड़ा उत्साह आपके अंदर दिखाई दे रहा था, कितने सफल हुए हैं अभी तक के काम में आप? ये तो पहले तो सभी के लिए राधे राधे, क्योंकि ब्रजवासी हूँ। ब्रज में जब तक राधे राधे नहीं हुआ तो ब्रज में रहने का महत्व नहीं है। मैंने उत्साह पहले भी था, उत्साह अब भी है, और जब तक इस शरीर में हूँ मैं तब तक उत्साह रहेगा मेरे अंदर। मेरे अंदर उत्साह के अलावा कुछ है ही नहीं। एक जुनून है ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए, मैं उसी जुनून के साथ लगा रहता हूँ। बिल्कुल जुनून, मेरा उस जुनून से आज यहाँ तक पहुँचा। मेरा जुनून केवल और केवल जिला पंचायत ही नहीं है। मेरा जुनून वैसे भी व्यक्तिगत सेवा करने का भी है। जैसे मैं वृद्धाश्रम बना रहा हूँ, हॉस्पिटल से फ्री इलाज करा रहा हूँ, अपनी बहन बेटियों के लिए यूनिवर्सिटी में फ्री शिक्षा दे रहा हूँ। तो मेरा जुनून है, मेरा शौक़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजवासियों की सेवा करूँ। गिरिराज जी ने मुझे यहाँ भेजा है। जब मैं जाऊँ तो कम से कम गिरिराज जी या आप जो जनता जनार्दन है वो भी साक्षात भगवान ही है। जुनून तो माना जाएगा। आप पार्लियामेंट के लिए भी आपका जुनून था कि इस बार पार्लियामेंट आप चुनाव में लड़े, लेकिन अब चर्चाएं ये भी बाजार में आ रही हैं, मार्केट में 27 में आप गोवर्धन और छाता कहीं से भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं। नहीं, वो टोटली गलत है भैया। मैं कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ रहा। हाँ, यदि ऊपर से कोई अच्छा समझेंगे मेरे पार्टी वाले, ये समझेगा संगठन कि हाँ भाई ठीक है चुनाव लड़ सकते हैं, तो पार्लियामेंट के लिए तो आपका जुनून था पूरा। हाँ, और ऐसा जुनून सवार था कि आप हर कीमत पर चाह रहे थे कि इस बार लड़ें। पार्लियामेंट का जुनून मेरा अब भी है, और जब 29 में चुनाव हो तब भी रहेगा। अच्छा, लेकिन एमएलए का मेरे न सोचा न मैं चुनाव लड़ूंगा। एमएलए से मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब बाजार में तमाम तरह चर्चाएं होती हैं कि साहब किशन गोवर्धन या छाता से इस बार विधायकी के लिए अपनी दावेदारी कर सकते हैं। नहीं, टोटल गलत है। मेरी कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैंने मुझे किसी ने पूछा, न मैं किसी से कहा, और न कहीं 1% के दिमाग में बात ये मेरे में कि मैं ये चुनाव एमएलए का लड़ूंगा। तो एमएलए की बात तो आप आज ही से खत्म कर दो और कह दो क्लियर कि मैं चुनाव एमएलए को लड़ने वाला नहीं। राजनीति में ये आप गलत बात कर रहे हैं। राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव हो सकती है, खत्म तो नहीं की जा सकती है। राजनीति में केवल राजनीति नहीं हूँ ना। मैं एक जनसेवक भी हूँ, बिजनेसमैन भी है। बिजनेसमैन तो आप कह सकते हो, लेकिन मैं तो अपने आप को सेवक मानता हूँ। मेरी जिम्मेदारी ब्रजवासियों की सेवा करने का उद्देश्य है। मेरा लक्ष्य सेवा है। तो नेता नहीं हूँ, मैं सेवा हूँ, और सेवा हर तरह से करना चाहता हूँ। जिला पंचायत एक बड़ा पद होता है, अध्यक्ष का है, और एक बड़ा पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत विकास काम होते थे। अभी तक कितने सफल हुए हैं और कितने लोगों को आप संतुष्ट और उनकी भावनाओं पर खरे उतरे हैं? ये बात तो आप बताइए कि मुझे 4 साल होने जा रही हैं, क्या कभी मेरे जिला पंचायत सदस्य ने, जो मेरे माननीय सदस्य हैं, किसी ने बुराई की हो? और करना तो बहुत दूर की बात है, कोई बुराई सहन की हो? वो आपका और हर समय हंसना, विरोधियों के सामने हंस के बात कर लेना और सबको मैनेज करना, ये तो आपकी कला है। नहीं, कला नहीं है। मैं सेवा करता हूँ, दिल से करता हूँ, दिमाग से नहीं करता। मैं दिमाग वाला नेता नहीं हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ वो दिल से करता हूँ, जो दिल में भगवान का निवास है। तो मैं उसी से जो भी मेरे पास सामने आता है, या कोई जनता जनार्दन मेरे पास आते हैं, मेरे ब्रजवासी भाई मेरे पास आते हैं, बहन भाई, उनकी भी मैं दिल से सेवा करता हूँ। और आप देख ही रहे कि जो भी आ रहा है मैं दिल से सेवा कर रहा हूँ सबकी।
अब जिला पंचायत की बात ऐसी है कि जिला पंचायत पहले कहीं कहीं तक सीमित रहती थी। अब जिला पंचायत आपको कोटबंद से लेकर रेपराजाट तक और हमारा अलीगढ़ के बॉर्डर से लेकर के सौंख तक आपको चारों कोने पर जिला पंचायत का विकास मिलेगा। और जितना पैसा आता है मैं उसको बराबर बराबर बांटता हूँ। कहीं कोई पार्शलिटी तो नहीं है जिला पंचायत के चुनाव पैसे में? अब की थोड़ी सी बेईमानी मैंने करी है। जिस बार से मैं सदस्य जिला पंचायत बना हूँ, हमारा काफ़ी जाट, सबसे बड़ा जाटो बाहुल जिला तो है ही। जाटों में मतलब वोटों में सबसे जाटों की वोट है और जाटों में भी पूरे जिले में सबसे ज़्यादा खूंटेलाओं की वोट है। अच्छा। जिस गोद से मैं आता हूँ, मतलब जाटों में सबसे खूंटेला है। मतलब अगर वोट ऑफ उसमें निकाला जाए, वोट निकालेंगे पूरे जिले में गोत्र वाइज वोट, तो सबसे ज्यादा वोट जिले में खूंटेलाओं की वोट है। तो अब थोड़ा सा मैंने संतुष्ट करना पड़ेगा ना आपको। थोड़ी सी मैंने बेईमानी करी है जिले के साथ। सो पहली बार, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी करी है। तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे फिर आप? अब कर दूंगा इस बार में। अच्छा। अब वो अब की पिछली बार थोड़ी सी बेईमानी मैंने की है, वो मजबूरी हो गई थी मेरी, परंतु अब के इस बार मैं सबको बराबर लेके चलूंगा। और पिछले 3 साल में मैंने जिला पूरा बराबर लिया है, कोई किसी से पार्शलिटी नहीं की है। और मेरे यहाँ पूरा ब्रज से संबंध है। पूरे ब्रजवासी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करते हैं। जहाँ भी जाता हूँ मुझे अटूट प्रेम मिलता है। मैं गिरिराज जी का बड़ा आभारी हूँ। गिरिराज जी की इतनी अच्छी मनोकंपा है कि मेरे सभी ब्रजवासी इतना मुझसे प्यार करते हैं। कितने काम 4 साल में आपने कराए हैं? बहुत लंबा काम है, बहुत लंबी लिस्ट है। हर साल करीब करीब 400-500 काम होते हैं। तो अब लगा लीजिए काम जन, मैं देखता हूँ गांव से प्रधान आपके पास आते हैं, आश्वासन तो आप सबको देते हो, लेकिन कैसे संतुष्ट करते हो? मैं संतुष्ट नहीं करता हूँ। बहुत कोई 2 किलोमीटर मांगो, चाहे वो 200 मीटर देनी पड़े, पर दूंगा जरूर। खाली हाथ नहीं जाने देता। अच्छा। मैं कहता हूँ भैया तू इससे काम चला, अगली बार फिर तुझे देंगे। और फिर जहाँ जरूरत है मैं वहाँ ज्यादा काम कराता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जरूरत है। जिला पंचायत में देखा था कि बोर्ड बैठक में, मीटिंगों में शोर शराबा हंगामा रहता था। ऐसा क्या आपने मंत्र पढ़ दिया है कि बैठकों का पता ही नहीं चल पाता है, हो गई बैठक? अब कि जितने लोग सदस्य जिला पंचायत बने हैं मेरे, सारे समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं लगभग, और सब बड़े बुद्धिजीवी, दोस्ती निभा रहे हैं सब, और सब मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। तो अब वो शोर शराबा तो वहाँ हो जहाँ पर्सनलिटी हो। जो भी पैसा आता है सबके सामने रख देता हूँ, भैया बांट लो इसको। अब जब बंटने वाली बात आ जाती है तो सब ढीले हो जाते हैं कि भाई पैसा तो उतना ही है, बराबर बंटना है जिले में। ये है कि आपकी विरोधी पार्टी के भी वहाँ सदस्य हैं जिला पंचायत, नहीं तो उनको भी आपने मैनेज कर रखा है? पार्टी बाद में आती, पहले भैया बंदी है। अच्छा। पहले ब्रजवासी है। इसी से सक्सेस हो रहे हैं आप? पहले ब्रजवासी हैं, फिर भैया बंदी है। वो ठीक है, वो काउ ने काउ पार्टी चुनाव लड़ा, किसी ने काउ पार्टी चुनाव लड़ा, लेकिन जब वहाँ जाते हैं हम तो सब आपस में एक दूसरे भाई बंधु हैं और सबको यहीं रहना है मथुरा में। रोज एक दूसरे काम पड़ते हैं, सब भाईचारा है आपस का, इसलिए पार्टी बाद में आती है, पहले भाई बंदी आती है। भाई बंदी ना आते हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं कैसी। अब करीब 1 साल का समय है आपके उसमें, अभी कितने काम और स्वीकृत आपने कराए हैं और कितनी उम्मीद है कि एक पद आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का पद मिला कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप बहुत कुछ लोगों की भावनाओं पर खरे उतरे? मैं पहले तो अपने पार्टी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहली बारी मुझे सदस्य लड़ाया, चुनाव लड़ाया और पहली बारी मुझे अध्यक्ष बना दिया। इसलिए मेरे सभी ऊपर वाले पदाधिकारी और मेरे विचार परिवार के सभी पदाधिकारी और नेता लोगों का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना विश्वास मेरे ऊपर जताया। और मैंने पूरी कोशिश की कि कहीं पे भी किसी भी बिंदु पे उंगली उठने का मौका न मिल जाए, जिससे कि मेरे ऊपर के अधिकारी लोग ये सोचें, यानी मेरे नेता लोग ये सोचें कि गलत पद दे दिया गया। तो मैंने बाखूबी कोशिश की है और मैं सबको सामान लेके चला हूँ। अब हालांकि अपनी गलती किसी को नहीं महसूस होती, ये तो आप बताएंगे कहाँ कमजोरी चल रही है, क्या गलत हो रहा है मुझसे। हर आदमी अपने आप में होशियार होता है, पर मैंने अपने जो कर सकता था वो पूरा प्रयास करके सबको सामान लेके और पार्टी की रीति नीतियों को देखते हुए पूरे ज़िले में काम किया है। और जो 1 साल का करीब 1.25 साल का टाइम बचा है उसे भी गिरिराज जी से आराधना करता हूँ वो बढ़िया तरह से कट जाए। तो क्या मानते हैं पहले जो बजट जितना आता था जिला पंचायत में कम हो गया है? नहीं, मुझे पहले तो पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, पर अब जितना बजट आ रहा है उससे सब संतुष्ट है पूरा जिला। और मेरे ख्याल से जिले के जो भी लोग प्रधान हों, चाहे मेरे सम्मानित सदस्य हों, चाहे मेरे विधायकगण भी मुझे आदेशित करते हैं कि हमें काम जो, उनको भी संतुष्ट करता हूँ। सभी को संतुष्ट करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन गिरिराज जी कृपा लगभग सब संतुष्ट हो जाते हैं। और क्या रणनीति है भविष्य की, राजनीति की? राजनीति की भविष्य की कोई मेरी रणनीति नहीं है, मेरी केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा, एक ही काम, ब्रजवासियों की सेवा। धन्यवाद। हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा के किशन चौधरी जी, जो कि विश्वविद्यालय के आप चांसलर भी हैं। 1 साल 1.25 साल करीब बाकी बचा है, 4 साल का करीब रिपोर्ट कार्ड हमने पूछा कितने काम आपने कराए हैं, कितने लोग संतुष्ट हुए हैं। हमने ये भी पूछा कि किशन चौधरी कोई काम जुनून से करते हैं। जुनून से इसलिए करते हैं, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में जुनून से ही मिलती है, क्योंकि इन पर
पार्लियामेंट का भी जुनून था, लेकिन अब चर्चा ये भी है कि हो सकता है 27 में विधायक का जुनून भी इन पर चढ़ा है। वो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन उनका कहना है कि बहुत कुछ मैं अपने इस जिला पंचायत के कार्यकाल में सफल हुआ हूँ। अभी 7 साल का काम है, बहुत कुछ काम अभी बाकी कराने हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने काम और ये करा पाते हैं। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।